एडजोशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। एडजोशन के बाद हमारा नेक्स्ट है कोलाइडल स्टेट्स। ठीक है, कोलाइडल स्टेट्स क्या होता है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग, सबसे पहले जो कोलाइडल के बारे में बताया ग्रैम्स ने, ठीक है ना, सबसे पहले जो एक्सप्लेन किया गया ग्रैम के अनुसार किया गया। ग्रैम्स एक साइंटिस्ट था, ठीक है ना, एक साइंटिस्ट था जिसने इसको एक्सप्लेन किया गया, वो हमारा क्या था, ग्रैम, अच्छा ग्रैम्स। ग्रैम ने बोला एक प्रकमेट मेम्ब्रेन ले ली, उसने यहाँ पे एक मेम्ब्रेन ले ली, उसने एक मेम्ब्रेन यहाँ पे ले ली जिसको बोलते हैं एनिमल मेम्ब्रेन्स, एनिमल मेम्ब्रेन्स, या इसको हम बोल सकते हैं प्रकमेट मेम्ब्रेन्स, प्रकमेट मेम्ब्रेन्स, ठीक है। इसने एक मेम्ब्रेन ले ली प्रकमेट, उसने बोला जो इसमें से पास हो जाता है, जो सब्सटेंस यहाँ से पास हो जाएगा तो उसको उसने नाम दे दिया क्रिस्टलोइड्स, क्रिस्टलोइड्स। जो पास नहीं हुआ वापस आपका आ गया, ठीक है ना, तो उसको इसने नाम दे दिया कोलोइड्स, कोलोइड्स। उसने बोला जो प्रकमेट मेम्ब्रेन में से जो भी आपका सब्सटेंस का सॉल्यूशन है, जैसे मान लिया कोई भी हमने ले लिया, कोई भी सब्सटेंस का जो सॉल्यूशन है अगर वो आपका इस मेम्ब्रेन में से पास हो जाता है तो वो बोल दिया क्रिस्टलोइड्स। क्रिस्टलोइड के अंदर जो आपकी ट्रू सॉल्यूशन वाले पार्टिकल है तो वो तो हमारे क्या हो गए, इसमें से पास हो गए, तो उसको उसने बोल दिया कि वो क्रिस्टलोइड। जो पास नहीं हुए उनको इसने बोल दिया कि वो आपके क्या है, ऐसे कोलोइडल होते हैं, ठीक है। तो इसने जो भी प्रकमेट मेम्ब्रेन है उसके बेसिस पे उसने सब्सटेंस को डिवाइड किया गया। लेकिन क्या है, लिमिटेशन क्या हुई कि जब एग्जाम्पल लिया गया NaCl को, एग्जाम्पल क्या लिया, NaCl को लिया गया, अगर वो वाटर में लेते हैं तो वाटर के अंदर तो वो क्या बिहेवियर शो कर रहा है, वाटर के अंदर तो वो क्रिस्टलोइड का बिहेवियर शो कर रहा है, क्रिस्टलोइड्स, ठीक है ना। लेकिन अगर उसको बेंजीन में बनाते हैं तो बेंजीन में वो किसका काम कर रहा है, आपका कोलोइड्स का, ठीक है, कोलोइड्स, ठीक है। तो उसको इसने बोल दिया कोलोइड। क्रिस्टलाइड के इसने एग्जाम्पल लिए थे जो भी, वैसे जो ग्रीक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड होता है कोलोइडल का, जो ग्रीक वर्ड होता है उसका मतलब ग्रीक वर्ड के अनुसार, ग्रीक वर्ड के अनुसार क्या होता है, ग्लू लाइक, ग्लू लाइक, जो ग्लू जैसा दिखाई देता तो उसको हम बोल देते हैं कोलोइड्स, ठीक है। तो इस लिमिटेशन के बाद जैसे NaCl लिया गया तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया, ग्राम डिफ्यूजन लॉ को रिजेक्ट कर दिया गया कि सभी मटेरियल, कुछ मटेरियल होते हैं अलग अलग कंडीशन में अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं, तो उसके बेसिस में हम सिंपली प्रकमेट मेम्ब्रेन के, एनिमल मेम्ब्रेन के बेसिस पे हम ये नहीं बोल सकते कि ये आपका जो सब्सटेंस है ये क्रिस्टलोइड है, ये कोलोइड्स है। तो इसकी एग्जैक्ट जो डेफिनेशन दी गई, डेफिनेशन क्या है, कोलोइडल क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो भी हम साइज के बेसिस पे, इसकी जो एक्सप्लेनेशन की गई है वो किसके बेसिस पे गई है, साइज के बेसिस पे। देखो साइज क्या लिया गया है, अगर आपका पार्टिकल 1 से लेके लेस देन 1 नैनोमीटर है, अगर पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर है, ठीक है, पार्टिकल जो आपका पार्टिकल का जो साइज है वो आपका लेस देन 1 नैनोमीटर है, पार्टिकल साइज, ठीक है। अगर पार्टिकल का साइज कितना है, पार्टिकल साइज कितना है, 1 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर्स, ठीक है। अगर पार्टिकल का साइज क्या है, जिसका आपका अबो 1000 नैनोमीटर, अबो 1000 नैनोमीटर्स, ठीक है। इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में। तो जो आपका ये वाला, उसको नाम दिया गया ट्रू सॉल्यूशंस, या सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस। ये हमारा क्या है, कोलोइडल। कोलोइडल का साइज, पार्टिकल का साइज क्या होता है, 1 से 1000 नैनोमीटर तक, उसका पार्टिकल साइज अब 1000, उसको उसने नाम दिया सस्पेंशन, सस्पेंशंस, ठीक है। तो उसे जो कोलोइडल क्या होता है, कोलोइडल इज द
सब्सटेंस या भी सॉल्यूशन होता है हुज पार्टिकल साइज इज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, जिसके पार्टिकल का साइज आपका क्या होता है 1000 से आपका क्या हो जाएगा 1 से लेके 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक कोई भी जब हम उसको किसी भी मीडियम में डिसोल्व करते हैं तो अगर उसका पार्टिकल साइज इस रेंज का है तो वो आपका डिसोल्व करने के बाद इस रेंज का है तो कोलाइडल, इससे कम हो जाता है लेस देन तो वो ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है। डिसोल्व करने के बाद एक सोलवेंट में तो आपका अब वो इससे अगर वो पार्टिकल साइज रहता तो उसको हम बोल देंगे वो हमारा क्या है सस्पेंशन, उसको हम सस्पेंशन लेके चलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें जो इसके कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट क्या लिए गए, कंपोनेंट्स ऑफ कोलोइड्स, कोलोइड के क्या कंपोनेंट्स, कोलोइड्स की 2 कंपोनेंट ले रखे, डिस्पर्स फेज, सेकंड हमारा है डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम्स। ठीक है, डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम क्या है, जैसे मैंने क्या किया एक यहाँ पे ले रखा, ये मेरा वैसे तो जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है वैसे तो, लेकिन डेफिनेशन नहीं दे सकते, ये क्या है स्मॉल में, जैसे हमने सोलूट लिया था ये किस में होता है लार्ज में। ठीक है, लेकिन डिस्पर्स क्या है, जो डिस्पर्शन मीडियम ये हमने कोई भी ले रखा है डिस्पर्सन मीडियम्स। ठीक है, इसके अंदर अगर हम जैसे मान ले पेंट आपने ले रखा है, पेंट हमने ले रखा है पेंट। ठीक है, पेंट के अंदर जो आपका लिक्विड है, जो कलर है वो तो आपका स्मॉल अमाउंट में है, यहाँ पे ये आपका क्या है जो आपका लिक्विड है, लिक्विड जिसमें भी हमने पेंट को बनाया है वो क्या है लार्ज में, और जो पेंट है वो क्या है स्मॉल में, और आपका स्मॉल में ऐसे डिस्पर्स है, ये आपका द डिस्पर्शन इज द विच इज डिस्पर्स इनटू द डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्स मीडियम्स जो आपका क्या है डिस्पर्शन फेज क्या है विच डिस्पर्स इन ए डिस्पर्सन मीडियम, जो डिस्पर्सन मीडियम में क्या होगा डिस्पर्स होगा, और डिस्पर्स मीडियम क्या होगा इन विच डिस्पर्शन फेज इज डिस्पर्स, इन विच डिस्पर्शन फेज इज डिस्पर्स नोन एज ए डिस्पर्शन मीडियम। तो डिस्पर्स फेज क्या है विच इज डिस्पर्स इनटू द डिस्पर्शन मीडियम, और डिस्पर्स मीडियम क्या है इन विच द डिस्पर्स फेज इज डिस्पर्स या स्प्रेड है जिसके अंदर फैला हुआ है तो उसको हम बोल देंगे डिस्पर्स मीडियम। लेकिन जनरली हम जो आपका कम अमाउंट में होता है वो डिस्पर्स फेज होता है, जो लार्ज अमाउंट में होता है वो क्या होता है, ठीक है ना, जो आपका क्या होता है लार्ज अमाउंट में हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, वो हमारा हो जाएगा डिस्पर्सन मीडियम्स। अब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलॉइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, कोलॉइडल को हमने किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ कोलॉइड्स। जो हमारा कोलॉइड है उसको हमने कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले हमारा क्या क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलॉइड हम ले लेंगे इसके अंदर on the basis of physical state, अगर हमने उसको फिजिकल स्टेट ले रखी, क्या क्या फिजिकल स्टेट है, डिवाइडेड या क्लासिफाइड इनटू 8 पार्ट्स, क्लासिफाइड इनटू 8 पार्ट्स, 8 पार्ट में हमने उसको क्लासिफाइड कर रखा है। देखो क्या क्या है, जैसे जैसे हमने मान लिया यहाँ पे हम ले रहे हैं फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है यहाँ पे डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम, कोलॉइडल नेम्स, क्या नाम है कोलॉइडल्स नेम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एग्जाम्पल्स। तो टोटल हमारे क्या हो जाएंगे, टोटल हमारे कितने होंगे 8 टाइप होंगे। देखो कैसे होगा, सबसे पहले हम क्या होंगे, हमने ले लिया मीडियम
हम ले लें, सपोज कर लिया हमने सॉलिड्स, ठीक है, तो सॉलिड इन सॉलिड्स, जिसमें दोनों सॉलिड हम ले लेंगे, सॉलिड के अंदर डिस्पर्स फेज भी सॉलिड है और डिस्पर्स मीडियम भी सॉलिड है, तो दोनों डिस्पर्स सॉलिड सॉलिड हो जाएंगे, तो कोलाइडल का जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा आपका, जिसके अंदर हम क्या दोनों के दोनों सॉलिड ले रहे हैं, तो दोनों के दोनों सॉलिड में जो हमारा नाम हो जाएगा वो हम ले लेंगे, ठीक है, सॉलिड सोल ले लेंगे, सोल वैसे तो सोल बोला जाता, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका नाम क्या हो जाएगा, सॉलिड सोल्स, सॉलिड सोल। एग्जाम्पल क्या है, सॉलिड सोल्स, ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल क्या है, जिसमें दोनों चीज आपकी सॉलिड हो, जहां पे आपका क्या हो, डिस्पर्स फेज भी सॉलिड हो और डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड हो। जो भी आप ग्लासेस देखते हो, कलर्ड ग्लासेस, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, कलर्ड ग्लासेस, कलर्ड ग्लास, आपने देखा कलर्ड ग्लास ले सकते हो, या हम ले सकते हैं इसमें जो जेम स्टोन आते हैं, जेम स्टोन, तो वो क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। सेकंड अगर हम ले रहे हैं, हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड्स, सॉलिड के अंदर हमने क्या डाल दिया, लिक्विड्स, ठीक है, जहाँ पे सॉलिड ज़्यादा और लिक्विड, तो उसका हमारा जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जिसमें सॉलिड ज़्यादा और लिक्विड जेल्स, तो उसको हम बोलते हैं, जैसे जेली आपने देखा वो जेल टाइप का आपका होता है, ठीक है ना, जहाँ जेल भी आपने देखा जो हेयर जेल वगैरह होते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम ले लेंगे, जैसे हमारा बटर होता है, जेलीज होता है, चीज होता है, एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारा बटर है, बटर्स, जेलिस्ट, ठीक है, ये हमारे अलग अलग होते हैं। तीसरा हमारा, थर्ड हमारा क्या है, जिसमें हमने ये तो सॉलिड ही ले रखा है, लेकिन यहाँ पे गैस है आपकी, ठीक है, जिसके अंदर मेजर पार्ट तो सॉलिड है, लेकिन उसके कुछ पार्टिकल गैस के उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, गैस इन ए सॉलिड, जैसे हमारा प्यूमिस स्टोन वगैरह होता है, तो इसको हम बोल देंगे सॉलिड फॉर्म्स, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे एग्जाम्पल, इसको हम बोल देंगे सॉलिड फॉर्म्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म्स, जैसे प्यूमिस स्टोन्स, इसके अंदर क्या होता है, जैसे नाम से स्टोन, जैसे आपने देखा होगा जो राम सेतु बना रखा है, उसके अंदर हमने क्या डाले, प्यूमिस स्टोन। वो प्यूमिस स्टोन क्या होते हैं, जनरली ये आपके एक प्रकार के स्टोन होते हैं जिनके अंदर होल होते हैं और जिनके अंदर एयर भरी होती है, ये क्या होती है, एयर, तो एयर भरी होती है, तो जिसके कारण इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, लेस देन वाटर, डेंसिटी लेस देन वाटर्स, तो इनकी डेंसिटी लेस देन वाटर होती है, तो जिसके कारण ये वाटर के ऊपर तैरते हैं। तो प्यूमिस स्टोन आपका वैसे भी इसका यूज़ क्या होता है, अगर आप पाउडर, टेल्कम जो पाउडर आता है, हम जो टेल्कम पाउडर यूज़ करते हैं, जैसे आपका डिफरेंट कंपनीज के जो आपके टेल्कम पाउडर होते हैं, तो उनके अंदर प्यूमिस स्टोन डाला जाता है ताकि वो स्मूथ हो जाए, बिल्कुल आपने देखा हुआ बिल्कुल स्मूथ सा होता है, तो उसके अंदर प्यूमिस स्टोन डाला जाता है, उसका पाउडर बना के प्यूमिस स्टोन को हम डालते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, 3 क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस। अब हम कर रहे हैं, जहाँ पे हमने क्या लेना है, हम लिक्विड ले लेते हैं, जहाँ पे सॉलिड इन लिक्विड्स, ठीक है, जहाँ पे आपका क्या हो, लिक्विड ज़्यादा हो, सॉलिड मतलब लिक्विड ज़्यादा हो, सॉलिड का हो, जैसे पेंट जो आपका होता है, तो इसको हम बोल देंगे जहाँ पे सॉलिड इन लिक्विड, तो इसको बोल देंगे आपका सोल, ये ध्यान रखना, इसको बोल देंगे, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो हम ज़्यादा यूज करेंगे, सॉलिड इन लिक्विड सोल। तो जैसे हमारा क्या हो जाएगा, पेंट, ठीक है ना, पेंट्स आप देखते हो ज़्यादातर उसमें मेजर पार्ट आपका लिक्विड होता है, लेकिन कुछ पार्ट सॉलिड होता है, तो पेंट हो जाएगा। सेकंड हम ले रहे हैं, नेक्स्ट हम ले रहे हैं, जिसके अंदर आपका लिक्विड तो है लेकिन लिक्विड इन लिक्विड्स, तो जिसको हम बोल देंगे इमल्सन, ये हमारा क्या हो जाएगा, इमल्सन्स, ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना, इसको हम क्या बोल देंगे, ये हमारा है इमल्सन्स, इमल्सन, जिसमें दोनों चीज़ लिक्विड, जैसे आपका मिल्क होता है, ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा मिल्क, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, लिक्विड्स, लिक्विड के अंदर हमने क्या डाली, गैस, जहाँ पे आपका लिक्विड है और लिक्विड के अंदर आपकी क्या होती है, गैस होती है, तो इसको हम बोल देंगे, ठीक है ना, लिक्विड इन गैस, तो आपका एरोसोल हो जाएगा। ज़्यादातर मेजर नहीं, गैस इन लिक्विड जो हम लेते हैं हमारा होता है, जैसे फोम, जैसे झाग वगैरह होते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा FOAM, फोम्स, जिसमें झाग वगैरह ज़्यादा होते हैं, फोम, ठीक है ना, जैसे फ्रोथ बोल सकते हो आप, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फ्रोथ्स, तो हमारे क्या हो जाएंगे, फ्रोथ भी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जो हम, नेक्स्ट हमारा क्या है, गैस, गैस के अंदर हम क्या ले रहे हैं,
गैस सॉलिड, सॉलिड इन गैस, या फिर हम लेंगे लिक्विड इन गैस, लेकिन गैस इन गैस नहीं होगा, ये हमारी नॉन टाइप नहीं है। हमारी टोटल कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉल्यूशन की 9 टाइप होती है, लेकिन इसकी 8 टाइप है। सो सॉलिड इन गैस, जहाँ पे आपका जैसे स्मोक होगा, आपका एरोसोल बोलेंगे, क्योंकि एजर ज़्यादा मेजर पार्ट एयर है तो इसको बोल देंगे एरोसोल्स, ठीक है। इसको भी बोल देंगे एरोसोल्स, एरोसोल्स, ठीक है, ये हो जाएंगे। जहाँ पे आपका क्या है, अब देखो पहले जिसमें सॉलिड इन गैस, गैस के अंदर सॉलिड, जैसे स्मोक होता है, स्मोक, ठीक है ना, स्मोक होता है, ठीक है, वो भी हम बोल सकते हैं। डस्ट पार्टिकल होंगे एनवायरनमेंट के अंदर अगर ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। दूसरा सेकंड हमारा हो जाएगा लिक्विड इन गैस, जहाँ पे आपके गैस के अंदर लिक्विड, ये भी आपका एरोसोल होता है, गैस इन आपका लिक्विड इन गैस, ठीक है, लिक्विड इन गैस यहाँ पे हो जाएगा एरोसोल, और वो भी हमारा क्या हो जाएगा एरोसोल। जैसे फोग है, मिस्ट है, क्लाउड है, ठीक है, तो ये हमारे एग्जांपल हो जाएंगे। फोग है हमारा क्या हो जाएगा, फोग, मिस्ट, जो भी आपके क्लाउड्स, ये सारे आपके किस में आ जाएंगे। तो टोटल हमारे कितने हो गए 8 टाइप्स, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर नाम और दे रखे इनको, जैसे मान लिया एयर ले लिया तो एरोसोल, एल्कोहल ले लिया तो एल्कोसोल, वाटर ले लिया तो एक्वासोल, ठीक है ना। जैसे एल्कोहल, बेंजीन गैसेस, जैसे मान लिया वाटर आपने लिया है, एल्कोहल आपने लिया है, बेंजीन आपने लिया है, मीडियम डिस्पर्स मीडियम्स, ठीक है ना। बेंजीन लिया है, एल्कोहल आपने लिया है, वाटर आपने लिया है, एयर आपने लिया है, ठीक है ना, तो गैसेज आपने ली है। तो ये आपके अलग अलग स्पेशली नाम इनको दे रखे। अगर तो नाम क्या हो जाएगा, अगर आपने लिया वाटर, वाटर का क्या होता है एक्वा, एक्वासोल्स, ठीक है। एल्कोहल का क्या हो जाएगा एल्कोसोल्स। बेंजीन का क्या हो जाएगा बेंजोसोल, बेंजीन का हमारा क्या हो जाएगा बेंजोसोल्स, बेंजोसोल्स। और गैस का क्या हो जाएगा एरोसोल्स, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, हमने किसके बेसिस पे हमने इनको डिवाइड कर रखा है। जैसे जैसे डिस्पर्स मीडियम, वाटर लेंगे तो एक्वासोल हो जाएगा, वाटर में हमारा क्या होता है एक्वासोल, क्योंकि वाटर आपका क्या होता है एक्वासोल या हाइड्रोसोल, दोनों में कोई भी ले सकते हैं। वाटर को हाइड्रा भी बोलते हैं, एक्वा भी बोलते हैं। एल्कोसोल में एल्कोसोल हो जाएगा, बेंजीन में बेंजोसोल हो जाएगा, और गैसेज में क्या हो जाएगा हमारा एरोसोल, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन बेसिस ऑन द पार्टिकल साइज। सेकंड हमारी क्लासिफिकेशन कौन सी हो जाएगी, ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स फेज, बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द पार्टिकल्स या बेसिस ऑफ द पार्टिकल साइज। सेकंड टाइप हमारी क्या हो जाएगी बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल्स, किस टाइप के, टाइप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल मतलब साइज के टाइप्स के, ठीक है, कितने किस टाइप के पार्टिकल है। तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। हमारा फर्स्ट क्या है, एक हमारा होता है मल्टी मोलिक्यूलर्स, सेकंड हमारा क्या है मैक्रोमोलिक्यूलर, और थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हमारा हो जाएगा एसोसिएटेड कोलोइड्स, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएगा मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स, ये हमारे क्या हो जाएगा मल्टीमोलिकुलर कोलोइड्स, ठीक है। तो अलग अलग इनके नाम दे रखे, जैसे अभी नाम से पता चल रहा है कि क्या कौन सा क्या होगा हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीमोलिकुलर्स, आपको नाम से भी पता चल रहा है मल्टीमोलिकुलर क्या होते हैं, जिसमें काफ़ी सारे आपके क्या होंगे मोलिक्यूल होंगे। जैसे हमने क्या किया, ये हमारा क्या है वाटर मोलिक्यूल्स। तो इसमें जो आपका देखो, ये आपके जो पार्टिकल साइज हैं, इन पार्टिकल साइज क्या है लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर्स बिफोर डिजोल्व इन वाटर, बिफोर डिजोल्व इन वाटर, जब हम उसको डिजोल्व करेंगे इन वाटर में डिजोल्व करने से पहले उनका पार्टिकल का साइज कितना है 1 नैनोमीटर, ठीक है, पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर। लेकिन जैसे उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो क्या आ जाएंगे
चले जाएंगे 1 नैनोमीटर से रेंज में किस में आ जाएंगे 1000 नैनोमीटर। जैसे हमने गोल्ड जो सोल लेते हैं, गोल्ड सोल्स, ठीक है ना, जैसे गोल्ड के पार्टिकल होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टी मोलिकुलर में क्या होता है, पहले तो वो क्या है, एक जब दूर दूर हैं तो एक दूसरे से दूर हैं तो इसका मतलब उनके पार्टिकल साइज क्या है, मतलब एक कोलाइडल के पार्टिकल का साइज बनाने के लिए काफी सारे मोलिक्यूल एक साथ में इकट्ठे हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्रीगेशन हो जाएगा मोलिक्यूल पार्टिकल्स का, ठीक है ना। तो एक मोलिक्यूल अंदर काफी सारे होते हैं, ये आपने ध्यान रखना। जैसे गोल्ड सोल, जैसे आपने देखा गोल्ड सोल क्या हुआ, गोल्ड सोल के पार्टिकल वैसे छोटे छोटे और लेस देन नैनोमीटर, जैसे उसको डिस्पर्स मीडियम में डालेंगे तो उनके जो पार्टिकल का साइज हो जाता है वो 1 नैनोमीटर से अब हो जाता है, ठीक है। सेकंड हमारा मैक्रोमोलिक्यूल, नाम से ही पता चल रहा है मैक्रोमोलिक्यूलर का मतलब बड़ा साइज, मैक्रो का मतलब यहाँ पे क्या है, बड़ा साइज, लार्ज साइज पार्टिकल्स, लार्ज साइज पार्टिकल्स, जिसमें जैसे जिनका पार्टिकल्स हैं साइज मोर देन 1 नैनोमीटर, तो इसमें या 1 नैनोमीटर जिसमें बड़े साइज के होंगे। जैसे आप देखते हो, जैसे आपके क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर होंगे, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है और भी काफ़ी सारे हैं जैसे पॉलीमर होंगे जिनका बड़ा साइज होता है, मैक्रोमोलिक्यूल बड़े साइज के होते हैं। तो उनको जैसे डिस्पर्स मीडियम में डालेंगे तो वो अपने साइज की जो उनका साइज की जो रेंज है वो स्मॉल कर लेते हैं, तो वो किस रेंज में आ जाते हैं, कोलाइडल रेंज के अंदर, ठीक है। तो हमारे सेकंड हो जाएंगे मैक्रोमोलिक्यूलर। थर्ड हमारा जो एसोसिएटेड है, उसके अंदर देखो उसमें स्पेशली क्या होता है वो आपने पहले पढ़ा हुआ भी है। जो एसोसिएटेड मोलिक्यूल क्या होते हैं, जैसे आपका क्या है एसोसिएटेड कोलॉइड्स, एसोसिएटेड कोलॉइड्स, एसोसिएटेड कोलॉइड्स, एसोसिएटेड मतलब जो लो कंसंट्रेशन पे है। जैसे मान लिया आपके यहाँ पे हमने ले रखे हैं ये सॉफ्ट मोलिक्यूल है, सॉफ्ट सॉल्यूशन ले लिया आपके, क्या है ये आपके ऐसे हैं, ये सॉफ्ट के मोलिक्यूल है, लो कंसंट्रेशन पे कहाँ है, सरफेस के ऊपर, एट ए लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, बिहेव्स एज ए इलेक्ट्रोलाइट्स, बिहेव्स एज ए इलेक्ट्रोलाइट्स, सिंपल इलेक्ट्रोलाइट की तरह वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेवियर शो करते हैं। लेकिन एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, अगर हम उनकी अमाउंट इंक्रीज कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, एग्रीगेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। वो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वो अपने आप को एग्रीगेट, जैसे मान लिया ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप के चारों तरफ वो क्या करेंगे, अपने आप को एग्रीगेट कर लेंगे। पहले वो स्मॉल, जब उनकी कंसंट्रेशन लो थी, जब उनकी कंसंट्रेशन क्या थी, लो थी, अब उन्होंने क्या कर लिया, अपने कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर लिया। जैसे ही कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई तो पहले ये क्या थे, लेस देन, पार्टिकल को साइज था लेस देन 1 नैनोमीटर्स, 1 नैनोमीटर्स, उनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर था। अब वो क्या हो गए, एग्रीगेट हो गए। एग्रीगेशन का मतलब उन्होंने एक ग्रुप बना लिया, एक गुच्छा टाइप में बना लिया, तो गुच्छा बन जाएगा, एसोसिएटेड हो जाएंगे। अब मल्टी मोलिकुलर में क्या होता है, मल्टी मोलिकुलर जिसमें काफी सारे मोलिक्यूल होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे गोल्ड सोल है, यहाँ पे सारे पार्टिकल आपके एक जैसे नहीं होते हैं, यहाँ पे आपके एसोसिएशन होता है उनका। लेकिन नो, वो तो आपको जैसे हमने डिस्पर्स मीडियम में डाला, किसी भी अमाउंट में डाल दो, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप मल्टी मोलिकुलर की बात करें तो उसको किसी भी कोल्ड सोल को आप बनाओ, उसको किसी भी कंसंट्रेशन में लो तो हमेशा वो पार्टिकल क्या होंगे, उसी साइज के होंगे कोलाइडल्स, जैसे डिस्पर्स मीडियम। लेकिन ये अगर लो कंसंट्रेशन पे ले रहे हैं तो आपका सिंपल इलेक्ट्रोलाइट का बिहेवियर शो कर रहा है, सॉल्यूशन शो कर रहा है। लेकिन जैसे इनकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कितनी बढ़ा दें, उस कंसंट्रेशन को बोलते हैं क्रिटिकल माइसेल्स कंसंट्रेशंस। ये क्या होती है, क्रिटिकल्स माइसेल्स कंसंट्रेशन, मतलब वो कंसंट्रेशन जिसके ऊपर क्या होता है, माइसेल्स फॉर्मेशन होती है। तो ये क्या होंगे, माइसेल्स बना लेंगे एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर, किस कंसंट्रेशन के ऊपर, और क्रिटिकल माइसेल। और इनके लिए क्रिटिकल एक टेम्परेचर भी होता है जिसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर्स। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर्स बिलो विच नो माइसेल्स फॉर्मेशन, जिसका अगर आप देखना आपके
आपने कपड़े को साफ करना तो कोल्ड वाटर में नहीं करते, उसको हॉट वाटर में करते हैं या नॉर्मल वाटर में करते हैं, क्योंकि कोल्ड वाटर में वो माइसेल्स फॉर्मेशन नहीं होती, और जब तक माइसेल्स फॉर्मेशन नहीं होगी तो आपका क्या होगा, कपड़ा क्लीन नहीं होता। तो क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर्स बिलो विच नो माइसेल्स फॉर्म, उससे नीचे क्या होगा, कोई माइसेल्स फॉर्म नहीं होती। तो डेफिनेशन आ जाती है एग्जाम के अंदर, व्हाट इज द क्राफ्ट टेम्परेचर, व्हाट इज द क्रिटिकल माइसेल्स कंसंट्रेशन, व्हाट इज द एसोसिएटेड। ठीक है, एसोसिएशन कोलाइडल क्या होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, लो कंसंट्रेशन के ऊपर जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल होते हैं नॉर्मली सॉल्यूशन का काम करते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वो एग्रीगेट, अपने आप को एग्रीगेट कर लेते हैं। एग्रीगेट मतलब अपने आप को एक गुच्छे की तरह बना लेते हैं, जैसे गुच्छा होता है चाबी का, तो उसकी तरह अपने आप को बना के एक बड़ा साइज कर लेते हैं। ठीक है ना, तो बड़ा साइज होने के बाद फिर वो उनकी जो रेंज आ जाती है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ जाते हैं। तो उस टाइम हम बोल देंगे ये हमारे क्या है, आपके किसका बिहेवियर शो करेंगे, एज ए कोलोइडल्स का। थर्ड हमारी जो टाइप है वो हमारी क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन, थर्ड हमारी जो टाइप है, थर्ड टाइप क्या है, टाइप क्या है, टाइप है बेसिस ऑफ या क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम पार्टिकल। डिस्पर्स फेज या डिस्पर्स जो मीडियम पार्टिकल होता है उसके बेसिस पे इंट्रैक्शन के बेस, द टाइप बेसिस ऑन द इंट्रैक्शन ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम पार्टिकल्स। ठीक है, अगर दो टाइप में हमने इनको डिवाइड किया गया है, लायोफिलिक लायोफोबिक्स, तो हमारे क्या हो जाएंगे, फर्स्ट हमारा क्या है, लायोफिलिक्स। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, लायोफिलिक कोलोइड्स। सेकंड हमारा क्या है, लायोफोबिक कोलोइड्स। जैसे नाम से पता चल रहा है, फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्शंस, और फोबिक का मतलब होता है रिपल्सन्स। लेकिन वो किसके बीच में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लायोफोबिक में क्या हो जाएगा, रिपल्शन किसके बीच में, बिटवीन्स डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम के बीच में यहाँ पे क्या हुआ, रिपल्सन होगा लायोफोबिक्स के अंदर। यहाँ पे अट्रैक्शन क्या होगा, ग्रेट एफिनिटी। यहाँ पे क्या है, ग्रेट एफिनिटी किसके बीच में है, ग्रेट एफिनिटी बिटवीन्स डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम्स। किसके बीच में, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम्स, दोनों के बीच में आपकी क्या होगी, ग्रेट एफिनिटी होगी। ठीक है ना, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो आपकी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम उनके बीच में अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे रिपल्सन होगा। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं गोल्ड सोल। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, किसका एग्जांपल है, जैसे हमने ले लिया आपका स्टार्च सोल्स। ठीक है, स्टार्च को हमने क्या बना रखा है, पार्टर में डाल रखा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्च सोल। तो ये आपके क्या होते हैं, जो ये आपके जो होंगे हमारे ये वाले होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, अनस्टेबल्स। ये हमारे क्या हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एफिनिटी अट्रैक्शन है तो क्या हो जाएंगे, स्टेबल्स। ये आपके क्या होंगे, स्टेबल्स। तो आपका ये स्टेबल बने रहते हैं। ठीक है ना, ये आपके क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे थोड़ा सा सेक करेंगे, आपके जो डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्स मीडियम वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसके बाद जो इतनी भी हमने कोलाइडल क्या होता है और कोलाइडल की क्लासिफिकेशन क्या क्या हम पढ़ लेंगे के बारे में।